शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसे राइट टू एजुकेशन भी कहते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। लागू कब किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार का निर्माण 2009 में तो स्टार्ट हो गया था। कागजी कार्यवाही रूप से 2009 में तो स्टार्ट हो गया था, पर इसे 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। ये चीज़ विशेष याद रखिएगा। अधिनियम का इतिहास देख लेते हैं इसके बारे में कि दिसंबर 2003 भाग 3 में अनुच्छेद 21A के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। ये चीज़ हमेशा पूछी जाती है अनुच्छेद 21 से और 86वें संशोधन विधेयक। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है, अर्थात 1 से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है। हर एक क्षेत्र में एक स्कूल होगा, प्राइमरी तथा जूनियर, जो निःशुल्क शिक्षा देगा। इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्यप्रणाली निगरानी करेगा, अर्थात जो प्रधान होते हैं उनके देखरेख में स्कूल का कार्यपालन किया जाएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको नौकरी में नहीं रखा जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात 1:3 होगा, अर्थात 30 बच्चों पर एक टीचर रखने का प्रावधान है, जो प्राथमिक कक्षाओं में प्राइमरी स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत एक शिक्षक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 घंटे कार्य करने होते हैं। कितने घंटे काम करने होते हैं? 45 घंटे न्यूनतम। एक सप्ताह में 45 घंटे कार्य करने होते हैं। आगे हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक 800 घंटे अर्थात 200 दिन का कार्य दिवस होता है। प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे? 800 घंटे ये काम करने होते हैं। ये चीज़ विशेष याद रखिएगा। और राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों अर्थात गरीब विद्यार्थियों के लिए कितने परसेंट आरक्षित हैं? तो 25% सीटें आरक्षित मिलती हैं। राइट टू एजुकेशन को लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। ये चीज़ विशेष याद रखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष अभिभावक होता है। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो जाएं तो एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक का प्रावधान है। किसमें? प्राइमरी स्तर पर। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर अर्थात जूनियर में 6 से 8 तक के जो बच्चे होंगे 35 बच्चों पर एक शिक्षक का अनुपात माना गया है। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक और जूनियर में 35 बच्चों पर एक टीचर का प्रावधान है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, यदि कहीं विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं तो 40% अर्थात 40:1 का शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात होगा। 40 बच्चों पर एक टीचर रखे जाएंगे यदि 200 से अधिक संख्या है तो। इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को 4 घंटे तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 4.5 घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। ये चीज़ विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। राइट टू एजुकेशन 2009 की धारा 17 में बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। मतलब किसी भी बच्चे को आप मार नहीं सकते, उसे हैरान या परेशान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात इसे इंग्लिश में द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट बोलते हैं। कभी कभी आ जाता है लिखने को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिक्षा का अधिनियम के तहत छात्र एवं शिक्षक का अनुपात धारा 25 में वर्णित है। ये चीज़
कभी-कभी पूछी जाती है, फिर भी याद रखना ज़रूरी है। शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन 28 के अंतर्गत नहीं पढ़ा सकता। यदि कोई टीचर है, सरकारी टीचर है, तो वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। किसके अंतर्गत? धारा 28 के अंतर्गत। और छात्र एवं शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल नहीं होता है। ये चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, छात्र एवं शिक्षक अनुपात में प्रधानाध्यापक शामिल कभी नहीं होता है। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तब तक के लिए ये नोट्स आप ध्यान रखिएगा और याद करते